तेरे होते। क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल भाई, क्या हालचाल सभी के, पहले ही बताओ मुझे। तो क्या मैं सभी को दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? आज पता है ना, तो आज तुम्हारी लगभग सारी क्लासेस कैंसिल होने वाली थी भाई, पता है तुम्हें एक बात? पर नहीं होगी, नहीं हुई, नहीं हुई। टाइमिंग चेंज करा दी पर कैंसिल नहीं करने दी हमने भाई। हाँ, आज तुम्हारी क्लासेस बेसिकली आज क्या है, मैंने तो बताया था ना शायद, जो लास्ट ईयर के उड़ान के बच्चे थे उनका रिजल्ट सेलिब्रेशन से कुछ, तो आज सारे बच्चे आए हुए हैं मिलने। तो आज सभी टीचर्स की क्लास कैंसिल होने वाली थी। हम लोगों को जाना है वहां पे शाम को 5 बजे। तो बट तुम्हारी क्लास कैसे कैंसिल कर देता, तो मैंने इसलिए क्लास 3:30 रखवा ली। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बता दो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है भाई? हाँ, स्पाइडरमैन। चलो यार, तो यार देखो, आज क्लास कैंसिल नहीं हुई भाई, खुश रहो ना यार, ऐसे खुश नहीं होगे तुम? केडी भी अच्छा हुआ क्लास कैंसिल नहीं हुई। मुझे तो अच्छा लगता है जब क्लास कैंसिल नहीं होती। हाँ, ऋतिक सर की भी नहीं होगी, ऋतिक सर की भी क्लास कैंसिल नहीं होगी, होगी उनकी क्लास भी होगी, ऋतिक सर वाली क्लास भी होगी। ठीक है, वो भी थोड़ी जल्दी क्लास लेके खत्म कर, लेकिन वो थोड़ी छोटी क्लास लेंगे आज, है ना? थोड़ी छोटी क्लास लेंगे। अगर मैं 3 बजे ना लेता, 3:30 बजे ना लेता क्लास, तो उनकी भी कैंसिल हो सकती थी। तो फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि हम दोनों की क्लास हो जाए भाई, है ना? तुम्हारा नुकसान भी ना हो। अक्षय त्यागी व्लॉग, अच्छा, स्पाइडरमैन व्लॉग, अब ब्लॉगर बन गए हैं तुम्हारे टीवी। चलो यार ठीक है, तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले भैया? आज हम पढ़ने वाले हैं आगे का पार्ट। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को पुरानी चीजें एक बार रिवाइज कराऊंगा। हमने जर्नी इनसाइड द एटम, यानी एटम के अंदर हमने गोता खा लिया है। अब वहां पे क्या कर रहे हैं? हम स्विमिंग कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं एटम के अंदर है क्या, एटम के अंदरूनी चीजों में क्या चल रहा है भाई, है ना? यही तो पढ़ने वाले इस क्लास के अंदर। ठीक है भाई सब? हाँ ठीक है भाई। और आप क्या, तुम क्या बात करना चाहते हो बताओ भाई, तुम बात क्या करना चाहते हो बताओ? हाँ, उदय सर की क्लास भी होगी भाई, हाँ होगी बिल्कुल। हाँ और बताओ, और क्या बात करना? आयरन मैन 80, अरे भाई ठीक है, और क्या बात करना चाहते हो? अक्षिता मैम। अरे अक्षिता मैम आज क्लास में आ गई, तुमने बुलाया तो तुमने बुलाया और हम दौड़े चले आए। सर हमारे एग्जाम आने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है बेटा, एग्जाम तो आएंगे ही, एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए हम सारी चीजें करा रहे हैं। काहे दिक्कत ले रहे हो भाई? तुम्हारा सिलेबस टाइम पे चल रहा है, तुम्हें वन शॉट हम डाल रहे हैं। ठीक है, और बताओ, और क्या? तुम लोगों के लिए रैपिड रिवीजन का प्लान अभी बस, आज पूरी टीम आई हुई है ना बैठ, पूरी मैनेजमेंट वाली टीम आई हुई है आज। तो वही, क्योंकि वो उड़ान के बच्चों का रिजल्ट सेलिब्रेशन है, तो उसके लिए पूरी टीम आई हुई है। तो उनसे बाहर में अभी यही बात कर रहा था मैंने, भाई मुझे नीव वाले बच्चों के लिए भी रैपिड रिवीजन डालना है। तो उनका कहीं ना ये था कि एटी भैया ऑलरेडी आप वन शॉट डाल तो रहे हो, वन शॉट बच्चे देख तो रहे हैं, वन शॉट देख रहे हैं बच्चे, हो गया काम, रैपिड रिवीजन क्यों डालना? तो हम उन्हें बोले कि हमारे बच्चे बैच में पढ़ लेते हैं, फिर रैपिड रिवीजन देख लेते हैं, फिर भी ओ वन शॉट देख लेते हैं, फिर भी उन्हें थोड़ी बहुत ही दिक्कत आए तो वो रैपिड रिवीजन से खत्म हो जाए, इसलिए हम रैपिड रिवीजन डालना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है टीवी, आपको जो नीव यूट्यूब चैनल पे डालना आप डालो, बच्चों से पूछो डालो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब उनकी हरी झंडी मिल गई तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई। अरे भैया पैसा सैलरी उनके हाथ में होती है, उनसे पूछना पड़ता है, हाँ पूछना पड़ता है भाई। हाँ ठीक है यार, मिक्सचर सेपरेटिंग के वीडियोस, ठीक है चलो यार ठीक है। और तो बात, हैप्पी गर्लफ्रेंड, अरे भैया हैप्पी गर्लफ्रेंड डे क्या होता है? ये क्या होता है? इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? हैप्पी गर्लफ्रेंड डे, पहली बात तो ये वेस्ट का कल्चर है, इंडिया में गर्लफ्रेंड ही नहीं होती लोगों की, मतलब आजकल तुम्हारी हो जाती है भाई, इंडिया में पहले ऐसा कल्चर नहीं होता था। तो पता पहले इंडिया में शादी के बाद पहली बार, हाँ, वर वधु होते ना, वधु का पहली बार चेहरा देखता था वर। इंडिया में नहीं था ये कल्चर, इंडिया में नहीं होता भाई। इंडिया में शादी के पहले बता रहा हूँ पुराने जमाने में, हाँ हमारी दादा की शादी हुई थी, तुम्हारे में भी किसी की हुई होगी, हमारी दादा की जो शादी हुई थी तो हमारी दादी का चेहरा नहीं देखे थे वो शादी से पहले, शादी के बाद ही पहली बार चेहरा देखे थे भाई। हाँ, हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा, ये गर्लफ्रेंड, हैप्पी गर्लफ्रेंड डे, हैप्पी गर्लफ्रेंड डे। और ये भी वो कह रहे हैं, ये बताओ, ये छोटे छोटे चिन्नी मुन्नू से निब्बा हैं, इन्हें गर्लफ्रेंड डे बनाना। अबे मदर्स डे बनाते हो कभी? हैं, मम्मी को प्यार से बोले वो हैप्पी मदर्स डे मम्मी, लो आपके लिए एक छोटा सा गुलाब, लो आपको छोटी सी मिठाई खिला देता हूं, कभी करा है ऐसा? गर्लफ्रेंड डे बनाना है इन्हें। गर्लफ्रेंड डे किसके साथ बना रहे हैं? बात कर रहे हैं साक्षी से, हैं? अब वो एक्चुअल में साक्षी है ही नहीं, वो तो सक्षम है जो तुम्हारा उल्लू बना रहा है भाई, यही तो हो रहा है और क्या। चलो आ जाओ, आओ भाई। तो पहले लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं तुम्हें ना, हल्का सा रिवीजन, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें। कल हमने सबसे पहली बात ये जानी कि तुम्हारे डेमोक्रेटिस साहब थे, याद है डेमोक्रेटिस, ग्रीक वाले? हाँ, उन्होंने पहली बार वर्ड दिया था एटमोस, है ना? और हमारे महर्षि कनड,
उन्होंने वर्ड दिया था परमाणु, छोटे छोटे कणों को पढ़ के परमाणु, है ना। और पहले लोग ये मानते थे कि एटम्स आर इनडिविजिबल, पहले ही माना जाता था। इवन एक साहब थे जॉन डेल्टन, बता रहा हूं ये नाम का इंपॉर्टेंट है, जॉन डेल्टन। तुम आज पढ़ोगे एटम्स की थ्योरी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एटॉमिक थ्योरी, यानी एटम्स के बारे में। आज कुछ एटम्स थ्योरी जैसे बता दो, बहुत सारे लोग थे, जैसे एक थे जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे वो नहीं रॉकस्टार वाले नहीं, जे थॉमसन, एक अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, ऐसे एक नील्स बोहर, फिर आगे जाके तुम पढ़ोगे हाइसेनबर्ग, बहुत सारे लोग थे। इन सब ने क्या दी थी? एटम के बारे में थ्योरी दी थी। लेकिन इनसे भी पहले एक साहब थे जॉन डेल्टन, जो एटम के बारे में कुछ बता चुके थे, लेकिन इनकी थ्योरी को तुरंत नकार दिया गया, बोल दिया गलत बता रहे तुम। इन्होंने ये बात बताई, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। इन्होंने बोला बट एटम्स आर इनडिविजिबल। क्या ये बात गलत साबित हो गई थी? इन्होंने बोला था एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इनकी एटॉमिक थ्योरी को तुरंत हटा दिया। हट जे थॉमसन साहब ने दी पहली एटॉमिक थ्योरी, जो आज हम पढ़ेंगे। इनकी एटॉमिक थ्योरी का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग, बेसिकली इन्होंने क्या एग्जांपल दिया? खरबूजे का, तरबूज का। तरबूज के अंदर बीज होते हैं ना छोटे छोटे, इन्होंने उसकी हेल्प से एग्जांपल दिया। प्लम देखा तुमने? प्लम पुडिंग खाई है कभी? वो केक सा जैसा होता है, उसमें बीच बीच में किशमिश काजू से होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, केक की तरह दिखता है। खाया कभी प्लम पुडिंग? हाँ, तो इन्होंने उसके सहारे समझाया इनकी भी थ्योरी, लेकिन बाद में जाके फेल हो गई भाई। कोटा फैक्ट्री देखी किसी ने? कोटा फैक्ट्री में एक जो विद्यार्थी था, उसका डायलॉग भी था, अरे बैठ के सब लोग डिसाइड क्यों नहीं कर लेते? पहले जॉन डेल्टन साहब आए, इनकी थ्योरी गलत होगी, फिर जे थॉमसन साहब आए, इनकी गलत होगी, फिर हमें पढ़नी पड़ी रदरफोर्ड साहब की थ्योरी भी गलत होगी, फिर बोर्स की पढ़नी पड़ी, फिर हाइजेनबर्ग की पढ़नी पड़ी। अरे सबने बैठ के पहले डिसाइड काहे नहीं कर लिया था कि एक ही थ्योरी देते, बच्चों को बार बार गलत पढ़ाए जा रहे हैं? तो बेटा ये रीजन है कि ये लोग एक टाइम पर नहीं एग्जिस्ट करते थे, सब अलग अलग टाइम पे थे। जॉन डेल्टन साहब ने दी थी 1808 1800, ये थ्योरी आई थी 1900 के टाइम पे, तो इसलिए एक साथ बैठ के नहीं। काश मैं उस कोटा फैक्ट्री वाले बालक को ये वाली बात बता पाता, पर मैं कोटा फैक्ट्री में था नहीं भाई, क्या करूं। हाँ, तुम्हारे एटी भैया कोटा फैक्ट्री में नहीं थे भाई, इसलिए हम तुम्हें बता दे रहे हैं, ठीक है। फिर रदरफोर्ड साहब ने एक थ्योरी दी। इन्होंने सोना लिया, सोना, गोल्ड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जो आज हम पढ़ेंगे। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ेंगे हम। फिर इनकी थ्योरी भी फेल हो गई, इनकी थ्योरी में भी कुछ गड़बड़ आ गई। फिर फाइनली थी नील्स बोहर साहब ने। यही तक हमारे सिलेबस में, एक्चुअल में हमारे सिलेबस में 12th क्लास में भी यही है, 9th में भी यही है, हमारे सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं है। नील्स बोहर साहब लास्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी। एक्चुअल में इनकी थ्योरी में भी कुछ कमियां थी, पर वो हमें नहीं पढ़नी 12th क्लास तक, वो हमें पढ़नी होती है जो बच्चे आगे जाके बीटेक करेंगे या बीएससी करेंगे, वो बच्चे वो पढ़ेंगे, हमें नहीं पढ़नी, ठीक है। तो हमने बेसिकली अभी तक ये जान लिया कि एटम, पहले हम जानते थे इंडिविजिबल है, लेकिन बाद में पता चला एटम कैन बी डिवाइड, एटम्स आर डिविजिबल, एटम इज डिविजिबल। बाद में हमने ये जान लिया एटम डिविजिबल होता है भाई, टूट सकता है भाई, एटम का भी दिल है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, ये तो एटम है, ये भी डिविजिबल है। ये डिवाइड होके ये किससे मिलकर बना? सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन है, हम बनेंगे आज। एटम एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं भाई। इलेक्ट्रॉन ऐसे बच्चे, मानो तुमने देखा स्कूल से जाके जब तुम घर पहुंचते हो तो मम्मी कहती है बेटा खाना खा के होमवर्क कर ले, होमवर्क भी कर लिया। अब उसके बाद शाम के 5 बजते मन करता खेलने चले जाए, मन करता, तुम्हारा भी करता होगा, आई नो तुम लोगों का मन करता होगा यार, ऐसा मन करता होगा कि डिबिया यार हमें आजकल क्लासेस इतनी सारी होती हैं, फिर आजकल दुनिया में इतना ज्यादा भारी कंपटीशन है, क्या बताएं, हम खेल ही नहीं पा रहे हैं। आप बोलते हो क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, हम मोबाइल में गेम खेलने लगे पड़े हैं, हम नहीं जा पाते बाहर। लेकिन तुम में से फिर भी कुछ बच्चे होंगे जो शायद सैटरडे संडे या फिर स्पेशली संडे तो एटलीस्ट घूमने खेलने का प्लान बनाते होंगे, लेकिन मम्मी कहती है चुपचाप बैठ के पढ़ो, है मम्मी पापा कहते हो पढ़ाओ चुपचाप, तो फिर बोर हो जाते होंगे, पढ़ भी लिया, फिर बैठे घर में और आवाज कान लगाए बैठे रहते हैं कि बाहर दोस्त आए और आवाज लगाएं, हैं बाहर दोस्त आते होंगे, अरे चलो चलो खेलने चल रहे हैं, तो दोस्त एक एनर्जी का काम कर रहे हैं। अब तुम्हें पता चल गया बाहर दोस्त खड़े खेलने जाने के प्लान, तो तुम तुरंत भाग के जाते हो, चलो चलो खेलने चलो। ये इलेक्ट्रॉन बस वैसा ही है, इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर, ये रहा एटम के यहां पर ये रहा न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन यहां बैठे हैं, घूम रहे हैं, गोल चक्कर ऐसे घूमे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। यहां कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं भाई, ये रहे बाहर चक्कर लगा रहे हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना। अगर किसी एटम के पास 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, याद रखना ये वाली बात। अब इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, तो +10 -10 कितना हुआ? 0। और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है,
तो +10 -10 0, और ये भी 0 चार्ज है। तो क्या मैं बोल सकता हूं एटम न्यूट्रल है? अगर इसके अंदर जितने भी एटम है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इनके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा नहीं है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो टोटल कितना हुआ बताओ? +10 -10 0, और ये पहले से 0 चार्ज है। तो ओवरऑल एटम कैसा होता है? एटम इज न्यूट्रल। एटम के पास नेट चार्ज 0 होता है, एटम के पास टोटल ओवरऑल चार्ज 0 होता है, ठीक है। लेकिन अलग अलग देखोगे तो प्रोटॉन के पास 10, अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 पॉजिटिव चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 नेगेटिव चार्ज, तो 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव मिलकर बना दिया 0। तो एटम इज न्यूट्रल, याद रखना एटम इज न्यूट्रल। पर अगर तुम उससे जबरदस्ती कुछ छीन लोगे, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तब बात लगाती, वो आगे बताएंगे। खैर इतनी बात बताओ भैया, किसी को दिक्कत परेशानी हो तो कोई दिक्कत परेशानी जल्दी बताओ यार, कोई परेशानी तो नहीं है भाई। एक बात बताओ, पहले मेरे नीवियंस प्रेजेंट हैं इस क्लास में? मेरे सारे के सारे नीवियंस इस क्लास में प्रेजेंट है कि? पहले मुझे बता दो फुर्ती से, हमारे नीवियंस सारे के सारे प्रेजेंट है इस क्लास में? क्योंकि हमें लग रहा है नीवियंस की जगह आज नीवियंस कम है क्लास में, पता नहीं मुझे ऐसी कुछ ऐसा लग रहा है भाई, पता नहीं क्यों लग रहा है भाई। हमारा नीवियंस के होते हुए कोई बकैती कर ही नहीं सकता हमारी क्लास में, फालतू की स्पैम कर ही नहीं सकता। नीवियंस थोड़े कम लग रहे हैं आज हमें, पर चलो ठीक है, अब जैसा भी है ठीक है। ये वाली बात क्लियर, ये वाली बात क्लियर। बेसिक बेसिक बातें मैंने तुम्हें पढ़ाई थी लास्ट क्लास में ना। तो अब ये बात याद रखोगे, जैसे एक एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलूं ये रहा एक पेन, या पेन नहीं स्केल ले लो, मैंने बोला ये स्केल है, इसके पास मान लो 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो बताओ इसका नेट चार्ज, इसका ओवरऑल चार्ज कितना है? क्या मैं बोल सकता हूं +10 -10 ये न्यूट्रल है? न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। मैं बोल रहा हूं 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अरे होते तो बहुत सारे लाखों करोड़ों, पर मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, और 10 प्रोटॉन है, तो ये न्यूट्रल है। अगर मैं इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन छीन लूं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन छीन लूं इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसका छीन के भगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका छीन के भगा दिया, कहीं भगा दिया भग। अब ये जो स्केल है, इसके पास कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन? क्या अब इसके पास 10 तो प्रोटॉन है, पर अब इलेक्ट्रॉन एक कम है, यानी 9। क्या अब 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास? हाँ ना बोलो। अब तुम 10 -9 करोगे, क्या 1 आ जाएगा आंसर? प्लस का 1। क्या अब ये +1, अब ये कहलाया चार्ज्ड, अब ये चार्ज हो गया। ये चार्ज्ड है, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज्ड है, ये न्यूट्रल है, समझे बात? अब ये स्केल चार्ज हो गया है, यानी तुमने इसे बालों पे घिसा होगा, बालों पे घिसते हुए इसका एक इलेक्ट्रॉन बालों पे चला गया, तो बालों पे चला गया इसका एक इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। याद रखोगे कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। यानी अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, दान कर दे, दान दान दक्षिणा देने वाले लोग बड़े अच्छे होते हैं, अच्छे मतलब पॉजिटिव, याद रखना। जो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे वो अच्छा इंसान, दान दक्षिणा देने वाला इंसान, वो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बालों ने ले लिया, ये रहा बाल, बाल के पास मान लो 100 थे प्रोटॉन और 100 थे इलेक्ट्रॉन, अभी ये क्या था? न्यूट्रल। अभी ये क्या था? न्यूट्रल था बाल। लेकिन बाल ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन स्केल का ले लिया, स्केल का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो बाल के पास 100 तो प्रोटॉन है, पर इलेक्ट्रॉन क्या 101 हो गए? हाँ ना बोलो। अब तुम यहां पे करो 101 माइनस का और ये प्लस का, क्या आंसर आएगा? -1। हाँ ना बोलो। क्या अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया? याद रखोगे जो इलेक्ट्रॉन दे दे, दान कर दे, जो इलेक्ट्रॉन दे दे, दान कर दे, वो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया भाई, पॉजिटिव चार्ज दान कर दिया। जो ले ले वो नेगेटिव चार्ज, और जो ना दे ना ले न्यूट्रल। यानी एटम नॉर्मली न्यूट्रल ही होता है, पर अगर उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए या दे दिया जाए तब वो चार्ज हो जाता है। याद रखोगे एटम इज न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल ही होता है। ये तुम्हारे बिल्कुल स्कूल में सही पढ़ा है। एक बच्चा मुझे कह भी रहता है हमारे स्कूल में पढ़ा है एटम न्यूट्रल होता है। हाँ एटम इज न्यूट्रल, बट अगर उस एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए या उसे दे दिए जाए तब वो न्यूट्रल नहीं रहता। अब तुम सोचोगे इलेक्ट्रॉन ही क्यों ले दे रहे हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं ले लेते? याद रखो ये जो तुम्हारा एटम था इसके अंदर प्रोटॉन बंद है, प्रोटॉन बंद है न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा है, इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ही ले या दे सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन काम आता है इलेक्ट्रिसिटी में। जब इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वहां पर भी कौन करंट पैदा करवा रहा है? किसकी वजह से करंट है? इलेक्ट्रॉन चलता है तब करंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही जो खाली बैठा है, वो बच्चा जो वेट कर रहा है अपने दोस्तों को आने का, यानी इलेक्ट्रॉन को हल्की सी एनर्जी दे दो तो ये फ्री होकर चलने स्टार्ट कर देता, फुदकना लग जाता। पॉइंट समझ में आया? क्यों प्रोटॉन नहीं ले दे पा रहे? क्योंकि प्रोटॉन बंद है अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बंद है भाई, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद है, तो ये नहीं ले सकते ना दे सकते। ले सकते दे सकते कौन है? इलेक्ट्रॉन। फ्री कौन बैठ सकता है? इलेक्ट्रॉन। चल कौन सकता है? इलेक्ट्रॉन। याद रखोगे? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो। यानी अगर मैं तुम्हें बोल दूं कहीं इलेक्ट्रिक करंट है तो तुम क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन चल रहा है। कहीं इलेक्ट्रिक करंट है मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये बात याद रखोगे।
इसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाई थी एक छोटी चीज, रेडियो एक्टिविटी। इसके बाद मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या था? कुछ एलिमेंट्स, एग्जाम्पल प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, हद से ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब, मान लो एक बच्चा, तुमने कहा यहां बैठ जा, वो बैठ ही नहीं पा रहा, फिर खड़ा होकर चल दिया। तुमने यहां बैठ जा, वो फिर नहीं बैठ पा रहा, चल दिया। यानी वो बहुत अनस्टेबल है, बहुत बेचैन है, बहुत ज्यादा बेचैन है। जब कोई आदमी बेचैन रहता है, बहुत ज्यादा चलता फिरता है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा खत्म होती है ना। तो ये इतने ज्यादा अनस्टेबल है कि अगर एक प्लूटोनियम बैठा है, प्लूटोनियम का एटम है, ये बैठा है, तो ये क्या करता रहता है? अपने में से कुछ एनर्जी निकालता रहता है, कुछ एनर्जी, कुछ रेज निकालता रहता है, कुछ पार्टिकल्स निकालता रहता है। और ये एनर्जी जब निकालते तो एनर्जी आई कहां से? एनर्जी तो ना बन सकती ना खत्म हो सकती, तो एनर्जी आ कहां से रही है? इसका एटम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, अपने एटम को खत्म करके, तोड़ के एनर्जी रिलीज करता रहता है। इसी फिनोमिना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। मजा आया पहले ये बताओ भाई? ठीक है, अब आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो करने जाएंगे, बताएंगे क्या। अब मैंने लिया एक कांच का ग्लास, ऐसा लिया कांच का ग्लास, एक कांच का ग्लास ले लिया भाई, देख लो, मैंने ले लिया एक कांच का ग्लास, देखना ध्यान से ना, एक कांच का ग्लास लिया ऐसा, एक चैम्बर टाइप, क्या लिया? एक चैम्बर टाइप, एक चैम्बर है, कांच का ग्लास, एक बंद कर दिया। देखो यहां पे देख पाओ तो एक डायग्राम देख लो, अगर तुम देख पा रहे हो तो देख लो भाई। एक कांच का चैम्बर ले लिया मैंने ऐसा, हमने क्या किया, कांच का चैम्बर ले लिया ऐसा बंद, है ना, और इसके अंदर दो रोड लगा दी, एक ये लोहे की रोड है, और यहां से एक तार कनेक्ट किया, तार, और इस तार से लगा दी बैटरी। बैटरी जानते हो क्या होता है? हाँ ना बोलो पहले। ए भैया, बैटरी जानते हो क्या होता है? बैटरी जानते हो? बताओ जल्दी, बैटरी जानते हो? जानते होगे तुम लोग, बैटरी जानते हो? बैटरी क्या होती है? नहीं पता तो हम बता देते हैं। तुम्हारे घर में जो तुम टीवी रिमोट यूज करते हो, हाँ, उन्हें ही बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। अब बैटरी का काम क्या? तुम्हारे इस मोबाइल में भी बैटरी है, सेल है, तुम्हारे टीवी रिमोट में सेल होते हैं। सेल देखा होगा तुमने, ऐसा होता है, ऐसा कुछ, ये रहा सेल, है ना। सेल में एक पार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज, एक पार्ट होता है नेगेटिव चार्ज। पता है बात, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रिक करंट, अगर तुम यहां पे एक तार बांध दो और यहां पे एक बल्ब लगा दो और यहां से एक तार जोड़ दो ऐसे, तो ये बल्ब जल जाएगा। कैसे? इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो कर जाता है, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट चल जाता है और बल्ब जल जाता है। यानी पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 10th में तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के अंदर। अभी बस तुम बेसिक बात जान लो, बेसिक सिंपल सी बात। क्या याद रखना? पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट निकलता है, इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, ठीक है, और नेगेटिव साइड से ऐसे आ जाता है। अब बात बहुत तगड़ा करा रहा हूं, यह है तुम्हारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बताऊंगा क्या चीज होती है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, बहुत ध्यान सुनना। मैंने एक बैटरी लगाई, बहुत हाई वोल्टेज, गांव में सुना होगा, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज आ गई, भैया बंद कर दो, सब फूक जाएगा सब कुछ, ज्यादा वोल्टेज आ रही है। या तुम कभी बहुत बड़े बड़े तार होते हैं, उनके नीचे से निकल के जाना, आवाज आती है ऐसी, टिंग, सुनिए कभी? बहुत बड़े बड़े जो तार होते हैं, मोटे मोटे, खेतों के आसपास टावर लगे होते हैं, बड़े बड़े बिजली के खंभे लगे होते हैं, देखा होंगे, बिजली के बड़े बड़े टावर होते हैं, तुमने देखा होगा, और उनमें बहुत मोटे मोटे तार होते हैं बिजली के, बिजली घर के आसपास, जहां बिजली घर होता है, और वहां पे आवाज आती रहती है उनसे दूरी, टी। सुनिए बात, ये किस किसने सुन रखी है चीज? देखा होगा सबने, सबने देखा होगा, सबने देखा होगा, सुना होगा पक्का। और कहते हैं भैया इनसे दूर रहो, हाई वोल्टेज तार हैं ये, भयंकर करंट लगा देंगे, यहीं चिपक जाओगे, यहीं मर जाओगे, ये बोलते लोग कि भैया बहुत हाई वोल्टेज है ये। हाई वोल्टेज का मतलब होता है हद से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई, बहुत भयंकर वाला इलेक्ट्रिक करंट, इतना भयंकर इलेक्ट्रिक करंट, इतना भयंकर इलेक्ट्रिक करंट कि उसको छूने की जरूरत नहीं, उसके पास चलेगे तो ही खिंच जाओगे उसकी तरफ, चिपक जाओगे तुरंत। हाँ, ये होता है हाई वोल्टेज। ये ट्रेन के ऊपर जो तुमने तार देखोगे, आजकल जो बिजली वाली ट्रेन है उनके ऊपर देखोगे तुमने, मोटे मोटे तार होते हैं बिजली के, देखें? अरे देखे होंगे यहाँ पे, सबने देखे भाई। हाँ, एटी क्या कह रहे हो आप? हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें हैं। अरे भाई पानी भी खर गया रे। अरे नाग शक्ति गरुड़ द्वार करना है। हाँ, आज पोल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, इस टॉपिक को समझाने के बाद पोल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? इस टॉपिक को जी जान से बस पढ़ते रहना, है ना? हाँ हाँ ठीक है, चलो देखो, अब सुनना ध्यान से। ये जो मैंने रोड लिया ना दो, एक लिए मैंने ये वाली रोड, एक लिए मैंने ये वाली रोड, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना भाई, ये नेगेटिव साइड है तो ये नेगेटिव रोड है, इसको बोलते हैं नेगेटिव रोड, इसका नाम रखा कैथोड। जो नेगेटिव साइड है वो कैथोड,
CAT कैट, बहुत उत्पादी होती हैं कैट, बिल्लियां, नेगेटिव बोल दो। हाँ, ये पॉजिटिव साइड है तो इसको पॉजिटिव बोल दो। इसको नाम दिया एनोड। एनोड क्यों? एनोड क्या होती है? पॉजिटिव। ए फॉर एटी भैया, एटी भैया से पॉजिटिव वाइब आती नहीं आती बताओ? तो बस एनोड याद रखना पॉजिटिव। कैथोड को बोला नेगेटिव, एनोड को बोला पॉजिटिव। नेगेटिव साइड वाली कैथोड, पॉजिटिव साइड वाली एनोड। अब एक बात सोचो, ये सुन लो भैया, सुन लो सुन लो, सुन ले हो, सुन लो सुन लो। एक जादू होता है। एक जादू क्या होता है? बहुत ध्यान सुनना, ये चीज 10th वाले बच्चों को पढ़ाता हूं पर आज तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं। देखो सुनना ध्यान से, ये बल्ब है। सब लोग मुझे बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताओ, ए टू बी या बी टू ए? ए टू बी या बी टू ए? बताओ कौन सी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन सही है, ए टू बी या बी टू ए? जल्दी बताओ जल्दी, अभी तुम्हें समझाया था मैंने। ए टू बी या बी टू ए, कौन सी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन सही है भाई? अरे तुम एक प्यारी आवाज सुनाऊं आज? तो सुनाता हूं यार, शायद सुनाई दे माइक में। आई होप कि माइक में शायद सुनाई दे। सुनाऊं? शायद कुछ ने देख ली होगी पर मैं सुनाऊंगा यार, मुझे अच्छा लग रहा है। पहाड़ों की ना बात ही कुछ अलग है। पहाड़ ना इंसान को जीना सिखाते हैं। अब शहर में लोग लगे पड़े, एक दौड़ भाग में, एक रेस सी लगी, सबको आगे निकलना। पर यहाँ से अपनी रियल आवाज में बोलूं क्या? अपनी रियल आवाज में बोलूं क्या? इन पहाड़ों की ना बात ही कुछ अलग है। ये पहाड़ ना इंसान को जीना सिखाते हैं। एक्चुअल में भाई मैं बता नहीं रहा, तुम लोगों को पहाड़ पे कभी घूमने नहीं गए, तुम फील करोगे तुम। चलो आ जाओ, आ जाओ यार, चलो आ जाओ, चलो इस बात को छोड़ो। अब सबने आंसर दे दिया भाई, ए टू बी। ए टू बी आंसर सही है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे होता है करंट। तो करंट की डायरेक्शन क्या भाई? करंट की डायरेक्शन क्या मित्रों? जल्दी बताओ फ्रेंड्स। करंट की डायरेक्शन ये रही, ये है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। अब तुम क्लास 10th में एक जादुई चीज पढ़ोगे। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो ये होती है, पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी। ये होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, याद रखोगे? ये होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। यानी मैं तुमसे पूछूं, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, बताओ करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन है ये आई। आई से मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लेकिन मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टा। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखोगे कहीं? ये बात याद रखोगे भैया? जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है एग्जैक्ट उसका उल्टा ले लेना इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, याद रखोगे? जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है उसका एग्जैक्ट उल्टा ले लेना इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये रही, यह है इलेक्ट्रॉन और यह है इलेक्ट्रिक करंट। याद रखोगे? हाँ ना बोलो ए भैया, ये बात याद रखोगे? जल्दी बताओ। तो एक बात बताओ, यहां तार है, तार में तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, तार में तो करंट है। यहां और यहां बीच में खाली जगह है, खाली जगह, यहां और यहां बीच में खाली जगह है, तो यहां तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे चलेगा? समझ रहे हो? मैंने क्या किया, एक ग्लास, एक चैम्बर लिया कांच का, इसके अंदर देखो कांच का चैम्बर, देखो दिखाई दे रहे तुम्हें? दिखाई दे रहे? ये रहा देखो कांच का चैम्बर, दिख रहा है? मैंने यहां पे लगाया कैथोड, यहां लगाया एनोड। कैथोड एनोड समझते हो? कैथोड यानी नेगेटिव, एनोड यानी पॉजिटिव, ठीक है। और मैंने बीच में कुछ नहीं, बीच में खाली जगह छोड़ दी। बीच में क्या छोड़ दी? खाली जगह। अब खाली जगह में इलेक्ट्रिक करंट कैसे चलेगा? लेकिन मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, हाई वोल्टेज। और हाई वोल्टेज में जब करंट होता है तो वो दूर से भी पकड़ लेता है, आदमी को दूर से भी चिपका लेता है। सुना है तुमने? हमने क्या किया, यहां अंदर जो है गैस को रखा लो प्रेशर पर, लो प्रेशर गैस। क्या रखा? लो प्रेशर गैस। लो प्रेशर गैस का मतलब क्या है? अब यहां प्रेशर कम होगा ना, तो करंट बेशक यहां से यहां कोई तार नहीं है, पर हाई वोल्टेज इतनी ज्यादा कि इनके बीच में भी अट्रैक्शन, इनके बीच में भी करंट फ्लो कर जाएगा। तुम कह रहे हो ये कैसे? ये तो बहुत हाई लेवल की बात बता रहे हो। चलो तुम एक जादू दिखाते हैं। ये रहा बादल, ये रहे तुम्हारा ग्राउंड, अर्थ। तुम्हें पता है बिजली कैसे कड़कती है? किसी को पता है बिजली कैसे गिरती है धरती पर? धरती पर बिजली कैसे गिरती है किसी को पता है? ए भाई कोई बताएगा बिजली कैसे गिरती है धरती पर? किसी को पता है बात? जल्दी बताओ, किसी को पता है बात? जल्दी बताओ, बिजली कैसे गिरती है धरती पर? ये बताओ जल्दी से।
बिजली धरती पर कैसे गिरती है, जल्दी बता, किसी को पता है? नहीं पता, हम बताते हैं। मैंने मान लो यहां पॉजिटिव ले लिया, यहां ले लिया नेगेटिव, और बीच में एक रखा ये। बहुत ध्यान से देखना, तुम इसी समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं और बहुत प्यारा एग्जांपल, ठीक है? तुम लोगों को थोड़ा ना लेवल अप कर रहा हूं मैं, और मुझे पता है तुम लोग कर लोगे। देखो, मैंने बोला यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज। बताओ ये पॉजिटिव किधर जाएगा, ये नेगेटिव किधर जाएगा? क्या कॉमन सेंस कहती है नेगेटिव इधर चला जाएगा और ये पॉजिटिव इधर चला जाएगा? हाँ ना बोलो, यही होगा? सोच के बताओ, यही होगा? ये तो बेसिक सी बात है, ठीक है? क्या ऐसा होगा कुछ डायग्राम, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, सही बात? अब मैंने क्या किया, ये ऐसे मानो एक हवा का मॉलिक्यूल है, एक हवा का मॉलिक्यूल, मैंने इधर पॉजिटिव और बढ़ा दिया, इधर और ज्यादा पॉजिटिव कर दिया कि इस नेगेटिव को खींचेगा ये पॉजिटिव, इधर और ज्यादा नेगेटिव बढ़ा दिया कि इस पॉजिटिव को खींचेगा ये नेगेटिव। हाँ ना बोलो, ये होगा? होगा, देखते रहना। क्या अगला डायग्राम ऐसा बना सकता हूं? खिंच गए ना, खिंच गए, खिंच के देखो बीच में से पतला हो गया, खिंच गया। मैंने इधर और ज्यादा पॉजिटिव बढ़ा दिया, इधर और ज्यादा नेगेटिव बढ़ा दिया, क्या एक टाइम आएगा ये टूट जाएंगे बीच में से, और पॉजिटिव इनके पास जाके चिपक जाएगा और नेगेटिव इसके पास जाके चिपक जाएगा? हाँ ना बोलो, ये होगा? होगा नहीं होगा, पहले बताओ, होगा कि नहीं होगा बताओ? तो जब ये पॉजिटिव बहुत ज्यादा कर दिए, नेगेटिव बहुत ज्यादा कर दिए, इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज, इसी को बोलते हैं हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज का मतलब तुम धीरे धीरे पॉजिटिव और नेगेटिव बढ़ाते जा रहे हो, मतलब वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो। वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ना तो अंदर जो हवा के मॉलिक्यूल है वो भी टूट जाते हैं, पता है? अरे दुनिया में हर चीज एटम से मिलकर बनी है, एटम, हवा भी एटम से मिलकर बनी है। तो ये हवा का मॉलिक्यूल है, इसके पास भी नेगेटिव पॉजिटिव है। तुमने इतनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दी, इतना ज्यादा चार्ज बढ़ा दिया कि एक टाइम पे ये टूट गए। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ एयर। क्या बोलते हैं इसको? आयनाइजेशन। यानी तुमने आयंस में तोड़ लिया, नेगेटिव आयन अलग, पॉजिटिव आयन अलग। मजा आया? पहले बताओ, यही होता है तुम्हारे यहां पे भी। मान लो बादल पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारा, और अर्थ का नेगेटिव आ जाएगा यहां पर। अरे आ जाएगा नहीं आएगा बताओ? क्या अर्थ का नेगेटिव आ जाएगा यहां पर? क्या बहुत सारा अर्थ का नेगेटिव आ जाएगा? हाँ ना बोलो, बहुत सारा अर्थ का नेगेटिव। तुमने बादल पर और पॉजिटिव आ गया तो अर्थ पर और ज्यादा नेगेटिव आ जाएगा। तो बीच में जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स ही रहे, ये धीरे धीरे टूट जाते हैं, पता है? टूट जाते हैं। और टूट कर क्या होता है, यहां नेगेटिव, यहां बहुत सारे हवा के टूटे हुए नेगेटिव आ जाते हैं, और यहां हवा के टूटे हुए पॉजिटिव आ जाते हैं। यहां हवा के नेगेटिव आ जाते हैं, यहां टूट के हवा के पॉजिटिव आ जाते हैं। तो तुम देख रहे हो एक वायर जैसा बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव एक वायर बन गई, एक इनविजिबल वायर टाइप बन जाता है, पता है? यानी तुम्हारी हवा भी टूट चुकी है, अब हवा के मॉलिक्यूल्स टूट गए और वो नेगेटिव और पॉजिटिव में अलग अलग हो गए। यही होगा, यही हुआ तुम्हारा कहां? यहां। अब ये वोल्टेज बहुत ज्यादा थी। वोल्टेज बहुत ज्यादा होने का मतलब पता क्या होता है? यहां नेगेटिव हद से ज्यादा नेगेटिव, यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव, यहां पर, और यहां बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। तो बीच में जो हवा है ना, हवा भी एक एटम से मिलकर बनी है, और एटम मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पर टूट जाते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग, यहां पर वो नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग टूट जाते हैं और एक रास्ता बना देते हैं। एक रास्ता, एक वायर की शेप। दोबारा सुनो, ये चीज बहुत तगड़ी लेवल की, दोबारा बताता हूं। ये लिटरली बताऊं, ये मैं क्लास 12th वाले बच्चों को बताता हूं। ये सेम टॉपिक क्लास 12th में, बट मैं आज तुम्हें इस लेवल पे इसलिए समझाना चाहता हूं कि तुम लोग आगे जाके, तुमने अच्छा कितने बच्चों ने बात सुनी है कि 11th में जाती सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है? कितने बच्चों ने बात सुनी है? और 11th में जाती बच्चों की हालत बहुत खराब होती है। तो मैं पता इस लेवल पे चीजें मैं 10th वालों को भी नहीं बताता, क्योंकि इस बैच को स्टार्टिंग से मैं बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग लेके चला हूं। इसलिए मैं तुम लोगों को ये बात बता रहा हूं सो दैट तुम लोग इजीली समझ पाओ। चलो दोबारा समझते हैं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। याद है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक चीज पढ़ाई थी, याद है? याद है? याद है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ाया था, याद करो। मैंने एक पेंसिल ली थी, है, एक और पेंसिल ली थी, याद है? और वहां से मैंने H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया था, एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था, तुम्हें याद आया? हाँ। ये करंट कैसे? बाहर मैंने लिया था बैटरी, बाहर मैंने बैटरी लगाई थी तो करंट फ्लो हो गया। यहां कैसे फ्लो हुआ था? मैंने हल्का सा क्या पानी से फ्लो करा दिया था करंट को, क्योंकि यहां पर क्या थी? आयंस थी। क्या ये बात तुम्हें पता है? करंट दो तरीके से फ्लो करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, एक आयंस की हेल्प से। मानते वाली बात? यानी अगर कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है तो इनके थ्रू भी करंट फ्लो करता है। यानी पॉजिटिव पड़ा और नेगेटिव पड़ा तो यहां भी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो जाएगा। बताई थी ये वाली बात? भूल गए हो? कोई बात नहीं। अब ऐसे समझो, जो तुम्हारा बादल वाला कॉन्सेप्ट है, हद से ज्यादा बादलों पे यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पे अर्थ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों आया नेगेटिव? यहां पॉजिटिव आएगा तो अर्थ का जो नेगेटिव वो अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव आ गया। तो जो बीच में हवा है ना, जो बीच में हवा है, वो हवा के जो पार्टिकल्स है पहले ऐसे थे, ये रहे,
हवा के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ होता है एटम में। क्या एटम न्यूट्रल होता है? पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ न्यूट्रल। ये रहे हवा के पार्टिकल्स। पहले हवा के पार्टिकल्स ऐसे थे, लेकिन हद से ज्यादा पॉजिटिव ने क्या किया, इन नेगेटिव को अपनी तरफ खींचा, और इन नेगेटिव ने पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचा। तो कैसा हो गया? धीरे धीरे ऐसे हो गया। देखो ऐसे हुए होंगे, हाँ ना बोलो, ऐसे हुए होंगे, देख लो। ए भैया ऐसे हुए होंगे, देख लो, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे होंगे। फिर मैंने और ज्यादा पॉजिटिव बढ़ा दिया यहाँ पे, तो इन नेगेटिव पे और ज्यादा फोर्स लगी इधर, और पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगी। सोचो नेगेटिव पे तो फोर्स लग रही है ऊपर, और पॉजिटिव पे फोर्स लग रही है नीचे, तो एक टाइम पे दोनों टूट जाते हैं, टूट के हो जाते हैं अलग अलग। इस अलग अलग होने को बोलते हैं आयोनाइजेशन, यानी आयंस के अंदर अलग अलग टूट गए। ठीक है, यानी तुम्हारा नेगेटिव अलग टूट गया, पॉजिटिव अलग टूट गया, तो एक रास्ता बन गया। तुम देख पा रहे हो रास्ता, पॉजिटिव नेगेटिव का रास्ता बन गया, देख लो जरा, रास्ता बन गया। तो इसके थ्रू अब करंट फ्लो कर सकता है, हाँ अब करंट फ्लो कर सकता है, इसलिए बिजली गिर जाती है। समझे? यही हुआ तुम्हारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। यहां इतना ज्यादा नेगेटिव था, तो यहां बीच में जो हवा थी ना, वो टूट गई, और टूट के देखने में आया, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें देखती पता क्या दिखा, एकदम से ऐसे एक बिजली जाती हुई दिखी, ऐसे इधर एक बिजली जाती हुई दिखी, इधर एक बिजली जाती हुई दिखी। अब इन्होंने क्या किया, यहां पर एक जिंक की कोट कर दी, एक जिंक का पेंट कर दिया। यहां पे जिंक का पेंट, जिंक एलिमेंट है, उसका घोल बनाया और पेंट कर दिया यहां पे। तो जिंक की एक खास बात होती है, अगर जिंक से कुछ टकराए, अगर जिंक पे आके कुछ टकराता है ना, अगर जिंक पे आके कुछ टकराता है, तो जिंक ग्लो करता है। जिंक के ऊपर आके अगर कभी कुछ टकरा जाए, तो जिंक के अंदर ऐसे लाइट सी जलती है, ग्लो करता है। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि यहां बीच में कुछ है। अभी तक इलेक्ट्रॉन के बारे में लोगों को पता नहीं था, तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, यहां पे जिंक का पेंट किया हुआ था, वो ग्लो करा एकदम से, यहां ग्लो करा, उसमें लाइट जली। तो लोगों को लगा कि यहां से कुछ निकल के यहां टकराया है, यहां से कुछ निकल के यहां टकराया है। ओ भाई साहब, यहां से कुछ निकल के टकराया है, यहां से कुछ निकल के टकराया है। इधर पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। कोई नेगेटिव चीज है, कोई नेगेटिव चीज है जो इधर गई है। क्यों? पॉजिटिव था, पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव चीज अट्रैक्ट होगी। तो यहां से कंक्लूजन है कि कोई नेगेटिव चीज है जो इधर गई है, कोई नेगेटिव चीज है जो इधर जाके टकराई है। यहां से पता चला फाइनली इलेक्ट्रॉन के बारे में। यह था जे थॉमसन साहब का एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ढूंढ दिया। मजा आ गया? पहले बताओ। एक दिन तुम्हें एक बात बोली थी मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों साइंस कंप्लीट एक साथ क्यों होती हैं? क्या फील आ गई कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हैं हम साथ में? हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हैं साथ में, पता? चलो अब मैं तुम्हें बताता हूं जो तुम्हारे क्लास 9th में दिया हुआ है। देख लो भैया, जे थॉमसन साहब ने सुना, देखो भैया देखो, जे थॉमसन साहब ने स्टडी किया द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। तो यहां से करंट निकला, यहां तक रहना चाहिए था करंट, बीच में तो हवा थी, पर उन्होंने देखा यहां पे एक रोशनी जाती हुई, तो उन्होंने देखा अरे ये क्या हुआ, बीच में रोशनी गई, इसका मतलब यहां कुछ तो है, इधर पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां से कुछ नेगेटिव चीजें निकली है जो यहां जाकर टकराई है ना? ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने क्या किया, इसके लिए लो प्रेशर पे यूज किया। लो प्रेशर क्यों? अगर हाई प्रेशर होगा तो चीजें चल नहीं पाएंगी। यहां जो पार्टिकल गया, जो नेगेटिव पार्टिकल निकल के इधर गया, वो चलेगा कैसे? तो इन्होंने प्रेशर लो कर दिया गैस का, हल्की प्रेशर, तो आराम से जग गया उधर पार्टिकल। ठीक है, इसके लिए उन्होंने किया यूज कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। 2 इलेक्ट्रोड्स जिनका नाम है कैथोड और एनोड, मैंने बता दिया कैथोड एंड एनोड। हाई वोल्टेज की सप्लाई और लो प्रेशर गैस, ये इन्होंने यूज की इसके लिए। ठीक है, देखते ना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है ना। तो इन्होंने क्या देखा, रेज मूव्ड, कुछ रेज निकली फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इस नेगेटिव साइड से कुछ रेज निकली पॉजिटिव साइड, कुछ नेगेटिव साइड से कुछ रेज निकली पॉजिटिव साइड। ठीक है, दीज रेज वर कॉल्ड कैथोड, इनको पहले कैथोड रेज नाम दिया। हमें नहीं पता था ये इलेक्ट्रॉन है, अभी तक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पता था, ये पता था कुछ नेगेटिव निकल के गया उधर, कुछ नेगेटिव उधर गया निकल के। इस रे को, इस लाइट, इस रे को नाम दे दिया कैथोड रे। क्या नाम दिया? कैथोड रे। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जल्दी से निवियंस, जल्दी से एक बार लाल वाला दिल दे दो भाई, तुम्हारी जरूरत है मुझे, हाँ तुम्हारी जरूरत है भाई, लाल वाला दिल दे दो भाई, लाल वाला दिल। ठीक है, लाल वाला दिल दे दो। ठीक है, लाल वाला दिल देगा भैया जल्दी से। ठीक है, आ जाओ भाई। इसके बाद अगली, इन्होंने बोला, इन्हें ये बात पता थी जो कैथोड रेज है, जो लाइट गई उधर निकल के, है ना, ये नेगेटिव की बनी, ये पक्का नेगेटिव, कुछ नेगेटिव है यहां पे, कुछ नेगेटिव चीज है यहां पे, तभी तो पॉजिटिव साइड गई है। अरे इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, इधर कोई लाइट रे गई है, इधर कोई रे निकली है, तो वो नेगेटिव ही होगी पक्का।
तभी तो पॉजिटिव साइड गई है। तो इन्हें बात पता थी कि वर मेड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी उधर जाने वाली जो रे है ये किसकी बनी है, नेगेटिव चार्ज की, तभी तो उधर गई है पॉजिटिव साइड। ठीक है, और एक बात पता चली, इन पार्टिकल्स का ये जो जाके यहां पे इन्होंने क्या किया था, एक जिंक चिपका दिया था, जिंक का पेंट कर दिया था। तो जिंक के पेंट पे जाके कुछ टकराया। कैसे पता चला कुछ टकराया, जब जिंक से कुछ टकराता है तो जिंक ग्लो करता है, लाइट, पता चला। फिर इन्होंने उसका मास लिया, चेक किया, जो चीज टकराई यहां उसका मास एटम से कम था। बहुत ध्यान सुनना जो मैं बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से एक बात सुनना जो मैं बोल रहा हूं, सुनो 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 सुनो, दोबारा सुनो। ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, है ना। इधर इन्होंने जिंक का पेंट कर दिया, जिंक का पेंट, जिंक एक एलिमेंट है उसका पेंट कर दिया। यहां पे जिंक की खास बात यह, जिंक से कुछ टकराता है तो वो ग्लो करता है। यहां इन्होंने ली कैथोड यानी नेगेटिव चार्ज, यहां ली इन्होंने एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज, और यहां से इन्हें एक रे निकलती हुई दिख रही। अब सोचो नेगेटिव से पॉजिटिव कुछ चीज जा रही है तो पक्का नेगेटिव होगी। अरे नेगेटिव चीज ही तो पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो ये इसका नाम रख दिया कैथोड रे, इसका नाम क्या रख दिया, कैथोड रे। और ये कैथोड रे किसकी बनी है, नेगेटिव चार्ज की, तभी तो पॉजिटिव साइड गई है। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने कुछ ग्लो होता हुआ देखा, यहां पे कुछ लाइट सी जली, तो इन्हें पता चला कोई पार्टिकल है जो टकराया इधर आके, यहां से कोई पार्टिकल निकला, यहां से कोई पार्टिकल या फिर रास्ते में से कोई पार्टिकल निकला जो यहां जाके टकराया। इन्होंने उस पार्टिकल का मास चेक किया, तो जो मास आया इस पार्टिकल का, मास ऑफ दिस पार्टिकल फाउंड टू बी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू अ सिंगल एटम। यानी एक जो एटम है, अब तक दुनिया को यह पता था कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन है, एटम, लेकिन यहां जो पार्टिकल टकराया उसका मास एटम से भी कम था। इसका मतलब एटम से भी कोई छोटी चीज होती है, पता चला। इसको यहां पर इन्होंने, अब यह पता था नेगेटिव चीज है जो भी है, यह पता था नेगेटिव चीज है जो भी है, यह पता चल गया कि एटम से भी छोटी है। इसको यहां पर इन्होंने नाम दे दिया क्या, इलेक्ट्रॉन, मच स्मॉलर देन एटम्स। दीज पार्टिकल्स वर नेम्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। मजा आया, पहले ही बताओ, मजा आया। देखो मैं जेन्युइनली बताऊं, गारंटी से कह सकता हूं, इस क्लास में बैठे 70% बच्चों को यह चीज समझने में बहुत दिक्कत आई होगी, और बिल्कुल आती है, इसमें तुम गलत नहीं हो, क्योंकि ये सेम चीज जो 12th वाले बच्चों ने पढ़ी है तुम्हें पढ़नी पड़ रही है, ऑब्वियस सी बात है दिक्कत आएगी। पर मैं एक बात बताऊं, जिसने समझने की कोशिश की ना, और जिसने, जो मेरे नीवियंस हमेशा करते हैं, एक बार चैलेंज लेके गए भैया आप क्लास खत्म हो रहे हैं तो अभी आप पढ़ाओ, हम देख रहे हैं क्या चल रहा है, हल्का हल्का में डाउट आ रहा है, हम क्लास खत्म होती है ना दोबारा देखेंगे, चाहे आपकी 7 बजे क्लास होती है ना तब भी देखेंगे। आज 7 बजे नहीं, आज तो अब ले ली मैंने, 7 बजे वापस इसी तरह से बैठेंगे कि एटीबी की क्लास चल रही है, और वापस से इस टॉपिक को सेम वापस पढ़ेंगे, और कल समझ के आएंगे, अगली क्लास जब भी आएंगे समझ के आएंगे। बस ये वाला मुझे चाहिए तुम्हारे अंदर। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मैंने तुम्हें बिल्कुल डेप्थ में जाके जितना हो सकता है उतने अच्छे तरीके से बताया। इससे तगड़ा तुम्हें शायद तुम्हारी स्कूल में किस तरह से पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से तुम्हें इस लेवल पे पढ़ा है कि 12th का बच्चा भी इसी लेवल पे पढ़ता है। सोचो, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, तुम्हें इस तरीके का पढ़ाने का रीजन ये कि तुम्हें अभी से बेसिक्स पता चलेंगे, ठीक है। क्या ये जादू चीज समझ में, देखो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कुछ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, कुछ नेगेटिव ही जाएगा। पहले उस लाइट की रे का नाम रखा कैथोड रे, यानी वहां पे उसमें नेगेटिव कुछ पार्टिकल है। अब वो टकराए कहीं जाके, वहां लाइट जली, तो उनके मास चेक किया, पता लगा कि वो तो एटम से भी कोई छोटी चीज है, उसका मास एटम से भी कम था, और वो नेगेटिव भी है, नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन, खत्म। बस ये है तुम्हारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट से तुम्हारी क्या पता चली, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ये मेजर डिस्कवरी थी, ठीक है। तो ये सबसे पहला ये भी एटम किससे मिलकर बना है, सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो ये पहला सब एटॉमिक पार्टिकल था, फर्स्ट डिस्कवर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन, इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज कैसा मान लिया हमने, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। इससे पता चला कि डिस्कवरी, ये वाली डिस्कवरी प्रूव करती है दैट एटम्स कंटेन स्मॉलर कंपोनेंट्स। यहां से पहली बार पता चला कि एटम के अंदर कोई छोटी छोटी चीजें भी हो रही, यहां से पहली बार पता चला। तो जे थॉमसन के दिमाग में एक भयंकर आइडिया, दिमाग फट गया उनका, अरे भाई ये क्या हो गया, ए भाई यू कहोगे भैया, हाँ ठीक है, ये क्या हो गया, चलो इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये अब तुम्हारी बुक में, जो नई वाली बुक में इसमें दिया हुआ है, जान लो इनके बारे में थोड़ा सा। तो इनकी सबसे मेन डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन। इसके लिए देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, पता है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला इन्हें इन 1906, ठीक है। इन 1906 इनके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। अच्छी बात पता क्या थी, इनकी इस डिस्कवरी से बहुत सारे साइंटिस्ट और इंस्पायर हुए, जिनमें सबसे खास नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का नाम तो सबने सुना होगा, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में।
ये बस बेसिक बेसिक बातें इनके बारे में पता होनी चाहिए, तो मैं ज्यादा होनी। अब यहां पे एक छोटी चीज और पढ़ो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, 4 पोल के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? 4 पोल के क्वेश्चन कराऊंगा भाई, हाँ 4 पोल के क्वेश्चन। सुनो ध्यान से। अब जब थॉमसन बाबा ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी तो उनका दिमाग और चला, अब वो एटम को और जानना चाहते थे। होता है ना, कोई एक बार तुम्हें रिप्लाई करते हैं तो तुम्हें लगता है अच्छा अब तो बात हो सकती है, और जानते हैं इनके बारे में, जब तक वो ब्लॉक ना करते हैं ना। तो बस यही हुआ। हैप्पी, हाँ हैप्पी डे टू ऑल। तो इन्होंने और जानने की कोशिश करी। इन्होंने कहा अच्छा मैं पूरे एटम को पढ़ता हूं, तो इसी को नाम दिया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। यानी थॉमसन साहब ने एक एटम का मॉडल दिया। क्या दिया? देखो क्या, आफ्टर डिस्कवरिंग इलेक्ट्रॉन्स जे थॉमसन फेस्ड अ क्वेश्चन। जे थॉमसन के दिमाग में क्वेश्चन आया। सोचो एक बात, तुम्हारे दिमाग में भी आना चाहिए वो। ये पेन है, क्या ये पेन एटम से मिलकर बना है बहुत सारे? हाँ ना बोलो। क्या बहुत सारे एटम से, करोड़ों एटम से मिलकर बना होगा ये पेन? करोड़ों अरबों खरबों एटम से मिलकर बना होगा। और हम ये बात जानते हैं कि पेन करंट नहीं मार रहा। क्या ये पेन करंट मार रहा? नहीं। इसका मतलब ये पेन क्या है? न्यूट्रल। ये पेन न्यूट्रल है। पर अभी अभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ढूंढ लिया कि भैया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये एटम नेगेटिव चार्ज होना चाहिए? हाँ यार, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, ये तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पर ये तो करंट नहीं मान रहा, ये तो न्यूट्रल है, ये तो बात बड़ी गड़बड़ होगी। ये दिमाग में डाउट, सोचो तुम्हारे भी आएगा। सोचो, अब तक हमें ये पता था कि एटम इज न्यूट्रल, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, पर उन्होंने अभी भी चेक कर दिया नेगेटिव तो है, इसका मतलब पॉजिटिव भी होगा, इसका मतलब पॉजिटिव भी होगा। नेगेटिव ढूंढ लिया बस, पॉजिटिव ढूंढा नहीं है, पर होगा तो पॉजिटिव भी इसके अंदर। क्या इसके अंदर पॉजिटिव भी होना जरूरी है? हाँ ना बोलो। क्या इस, अरे भैया बहुत जल्दी टाइम हो गया रे। हमें अल्टीमेटम दिया है आज, बोले कि आज क्लास 4:30 बजे खत्म कर देना, क्योंकि वो, हाँ आज क्लास कैंसिल, पता है ना तुम्हें, आज क्लास कैंसिल होने वाली थी, मैंने बड़ी लड़के क्लास लगवाई है। हाँ ऋतिक सर की क्लास भी शायद जल्दी होगी है ना। प्रोटॉन बेटा देख, अच्छा सुनो एक चीज, बिल्कुल ऐसे चलो जैसे तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं पता प्रोटॉन क्या होता है। अभी तक मैंने प्रोटॉन की डिस्कवरी बताई नहीं, अभी मान लो भी पता ही नहीं है प्रोटॉन, अभी सिर्फ इतना पता है कि एटम न्यूट्रल था। हमें क्या पता? एटम न्यूट्रल था, पर अभी भी डिस्कवरी होगी इलेक्ट्रॉन की, नेगेटिव की। नेगेटिव मिल गया, यानी यहां कहीं पॉजिटिव भी होना चाहिए, यही तो जरूरत पड़ी इन्हें ढूंढने की। तो इन्होंने सोचा कि एटम तो न्यूट्रल था, सो वेयर इज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, तो इन्हें नेगेटिव तो मिल गया। अब ये सोच रहे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए कहीं, तो कहां हो यार? ये बड़ी दिक्कत आई, ये बड़ी दिक्कत आई। इसी वजह से इन्होंने क्या करा, एक मॉडल दिया। क्या मॉडल दिया? सुनना ध्यान से। इन्होंने बोला, ऐसे सुनो भैया, ये ध्यान से देखो। इन्होंने बोला तरबूज देखे हो? तरबूज, तरबूज देखा? तरबूज को अगर काट दोगे तो उसके अंदर काले काले बीज दिखते हैं, मैं पीले पीले बना रहा हूं, ऐसे बीज दिखते हैं, बीज, ऐसे बीज दिखते हैं। तो इन्होंने बोला जो तरबूज है ना, तरबूज, इस पूरे तरबूज को मान लो एटम, ये पूरा तरबूज क्या है? एटम। और इसके अंदर जो लाल वाला पार्ट है, इसके अंदर जो लाल वाला पार्ट है जो तुम खाते हो, जो लाल वाला पार्ट तुम खाते हो, ये है तुम्हारा क्या? पूरा पॉजिटिव, पर बीच बीच में कहीं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। इन्होंने ये दिया, इन्होंने क्या बोला, जो तुम तरबूज खाते हो, ये जो लाल वाला पार्ट तुम खा लेते हो, ये पूरा लाल लाल क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो बीच में काले काले ये क्या है? ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने ये दिया एक थॉमसन मॉडल, इसी को बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन बाबा ने यही समझाया कि इन्होंने कहा कि भैया हम जो तरबूज खाते हैं ना, तरबूज को ऐसा मानो तरबूज पूरा का पूरा तरबूज है एक एटम, उसमें बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, और पूरा जो तुम खाते हो वो वाला पार्ट पूरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर हो गया एटम न्यूट्रल। ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है खैर, ठीक है खैर, ठीक है भाई साहब, ये वाली बात समझे? पहले बताओ, ये वाली बात समझ बताओ। तो इन्होंने क्या बोला? एटम इज न्यूट्रल, ये बात सबको पता है ना, एटम न्यूट्रल है, सबको पता है। इन्होंने बोला पूरा का पूरा एटम मान लो पॉजिटिव है, पर एटम तो न्यूट्रल होता है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं जो उसे न्यूट्रल बना रहे। पूरा पॉजिटिव, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन बैठे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और पूरा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव मिलके हो गया न्यूट्रल। इन्होंने ये वाली बात बोली। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, फंसे हुए थ्रू आउट द स्फीयर। एटम तुम्हारा एक स्फीयर है, पूरा पॉजिटिव है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन बैठे नेगेटिव, बीच बीच में, ये है तुम्हारा एटम। ये समझाया इन्होंने, ये समझाया उन्होंने। देखो भैया, देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर बैलेंस्ड, बैलेंस हो गया ना, पूरा पॉजिटिव है और बीच बीच में नेगेटिव बैठे, यही मेकिंग द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी के लिए इन्होंने ये तरबूज वाला मॉडल दिया। तरबूज का देखो, तरबूज का मॉडल, या फिर एक और मॉडल दिया, इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग क्या होता है? वो केक जैसे होते हैं ना प्लम, उनमें बीच बीच में किशमिश वगैरह होते हैं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल वैसा मान लो। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो, ये दिक्कत परेशानी बोलो भैया, जल्दी बोलो।
फेल हो गया पर इनका एटम फेल। अरे ये बता ही नहीं पाए न्यूक्लियस कहां होता है, न्यूक्लियस की बात ही नहीं कर पाई है। क्या ये न्यूक्लियस के बारे में समझा पाए? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बारे में नहीं समझा पाए, ये न्यूक्लियस के बारे में नहीं समझा पाए। अभी तुम सिर्फ इसी पॉइंट को समझोगे, फेलियर को। बाकी दो फेलियर तुम्हें पढ़ाई जाएंगी थोड़ी देर बाद, ठीक है? चलो ठीक है, एक और। इट एज्यूम्ड पॉजिटिव चार्ज वाज स्प्रेड थ्रू आउट। इनका कहना था कि पूरा ही पॉजिटिव चार्ज है ये भी गलत था। पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं होता एटम। ये भी बात बाद में जाके गलत साबित हुई, विच वॉज इनकरेक्ट। अब एक ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये अभी नहीं समझेंगे, सेकंड वाले पॉइंट पे गोला कर रहा हूं, ये बाद में समझेंगे। पहले पोल वाले क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। गरुड़ द्वार वालों के लिए पहला क्वेश्चन आ रहा है। सबको पता है गरुड़ द्वार नाग शक्ति क्या है भाई साहब? कल क्लास रही, कल तो संडे है ना। गरुड़ द्वार नाग शक्ति सबको पता है भाई? नहीं पता तो सुन लो। अच्छा आज बताऊं, चलो आज रहने दो। आज क्लास गलत टाइम पे होगी ना, सारे बच्चे आ नहीं पाए होंगे ना, सारे बच्चे आ ही नहीं पाए भाई गरुड़ द्वार नाग शक्ति वाले। हाँ क्या ही करे भाई, आज सब बच्चे नहीं आ पाए गरुड़ द्वार नाग शक्ति वाले। अपने बच्चों के लिए, नीवियंस के लिए वीडियो बना देते, नीवियंस वालों को बोल देते भाई तुम आज काहे नहीं आए सब बच्चे, क्लास चल रही है। इन्हें बोल देते जाके सब देख लो, कर दे सबके लिए, कर दे। चलो एक कर देते, रुको तुम्हारी चैट दिखा देता हूँ, कुछ अच्छी अच्छी चैट लिखो तुम्हारी सबकी, वो भेज रहा हूं मैं, सारे नीवियंस को वीडियो भेज रहा हूं तुम्हारी कम्युनिटी पे। देख रहे हो भाई क्लास चल रही है, आज तुम लोग क्लास में लेट हो गए, इसकी रिकॉर्डिंग देख के आ जाना, ठीक है? हाँ आज तुम लेट हो गए, कोई बात नहीं, क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई थी ना, ये रही देखो, ठीक है? चलो चलो भैया आ जाओ, ठीक है? कम्युनिटी पे ब्लॉक, चलो पहले छोड़ो, आज गरुड़ द्वार नाग शक्ति रहने दो, नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में करेंगे। पहले इसका कोल का क्वेश्चन करते हैं। 30 सेकंड। हु फर्स्ट यूज द टर्म एटमॉस? एटमॉस यूज करने वाले पहले कौन थे? ठीक है, व्हेन एटम हैव मोस्ट एम्प्टी प्लेसेस व्हाई सॉलिड फील्स। बेटा मैंने कब बोला कृष्णा? मैंने एक बार भी बोला एटम पूरा खाली है? अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं वो, जब पढ़ाऊंगा तब इसका आंसर मिल जाएगा, तुझे टेंशन क्यों ले रहा है? सर एलॉय क्या होता है? एलॉय बेटा पढ़ा चुके हैं, एलॉय मिक्सचर होता है मेटल मेटल का या मेटल नॉन मेटल का। मेन फीचर ऑफ थॉमसन मॉडल समझा दिया ना मेन फीचर। उन्होंने बेसिकली एटम को माना स्फीयर, पॉजिटिव स्फीयर, जिसके अंदर नेगेटिव चार्जेस इंबेडेड है, कहीं कहीं घुसे हुए हैं, ठीक है? ये बोला उन्होंने। इन माय साइंस पीरियडिक टेस्ट आई गॉट, अरे गजब सौम्या बेटा, बहुत बढ़िया। व्हाट इज अल्फा? बेटा अल्फा पार्टिकल कहां पढ़ा है अभी? अच्छा देखो तुम एक बात समझो, जब जब तुम ये सोचोगे, तुम आगे की कोई चीज पूछने की कोशिश करो, आगे की चीज पढ़ने की कोशिश करो, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तुम देखोगे धीरे धीरे मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूं ना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें अल्फा पार्टिकल पता चल जाएगा क्या होता है। भैया एक बार इलेक्ट्रिक वोल्टेज में ट्रेवल कर रहा है, तो अगर उसमें हम टच करेंगे, नहीं ऐसे नहीं पता चलेगा बेटा, ऑब्वियसली पता है एक्सपेरिमेंट। हाँ सर शर्ट उनको कैसे पता चले कि न्यूक्लियस क्या होता है? बाद में जाके बात पता चले ना, न्यूक्लियस भी कुछ होता है, तो तब उसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी फेल हुई होगी ना। हाँ भैया हम फाइनल मॉडल ही क्यों नहीं पढ़ाते, इसका रीजन है बेटा, फाइनल मॉडल तब समझ में आएगा ना जब तुम्हें पता चलेगा कि क्या गलतियां हुई है, पहले गलती से तो सीखते हैं, इसलिए। ठीक है चलो आ जाओ भैया 7 बजे, अब बता दूंगा बेटा भी। हु फर्स्ट यूज द टर्म एटमॉस? एटमॉस किसने यूज किया? डेमोक्रिटस, याद है? ग्रीक वाले थे। शोभित, सुलक्ष, ऋषि, शिवनारायण, जतिन, गौरव, प्रभात, समर, दीप ज्योति और दीप्ता। चलो अगला। Which scientist proposed the first modern atomic theory? First modern atomic theory याद रखना, मैंने बताया था इसके बारे में आज। फर्स्ट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी याद करो, सबसे पहले मॉडर्न थ्योरी किसने दी थी भाई? कर दिया हम मैसेज, कर दिया भाई हम मैसेज, बच्चों कर दिए भाई, बच्चों बता दिया मैंने, ठीक है? तो जॉन डाल्टन, बहुत बढ़िया। ऋषि आकाश,
शिव नारायण, गोकू, नौमन, शौर्य, जलज, आदित्य और ओमकेश। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट है, जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सा एलिमेंट है भाई? पॉल कमेंट विद दिस, द गोट समझे। अरे यार वेलोसिटी, तेरा रियल नाम क्या है तो बता। सब पहले सेल डिस्कवर हो या एटम, पहले सेल डिस्कवर हो या एटम? आइटम 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 आइटम। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था कौन से ईयर में? रॉबर्ट हुक ने कौन सी ईयर में सेल डिस्कवर किया था, एक बार बताना। 18 आई थिंक एटम होना चाहिए, पर देखो डिस्कवर कैसे बोले, सोचने दो। देखो एटम के बारे में थ्योरी तो डेमोक्रिटस और महर्षि कर्ण ने दे दी थी बहुत पहले ना, और डिस्कवरी प्रॉपर 1665 में हुई थी। हाँ चलो, My doubt is a little off topic, but you please tell me that if the anode is defined by the thermodynamic terms। बेटा ये तो नहीं बता सकते इस क्लास में, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट मैं बताना चाहता हूं तो ठीक है। बेटा इस पीडब्ल्यू, सोनाक्षी कह रही है सर आप कह रहे थे कि यूट्यूब पे वन शॉट देख लिया करो। बेटा एक अच्छा बता, सोनाक्षी बता, सोनाक्षी ने बोला सर आप पीडब्ल्यू ऐप पर ही दे दिया करो। क्या मैं पीडब्ल्यू ऐप पर नहीं देता? वो तो मैं एक्स्ट्रा बोनस दे रहा हूं, अब वो तुम्हारी मर्जी, तुम देखो मत देखो। पीडब्ल्यू ऐप पर मैं नहीं देता तुम लोगों को रिवीजन, एक बार जरा चेक करो, एक बार जाओ पीछे वाले चैप्टर जरा जाके देखो कि मैं तुम्हें एक नहीं दो नहीं कितने रिवीजन देता हूं, एक बार चेक करो बेटा सोनाक्षी। सी ऑप्शन एलिमेंट यहां पर सी। आकाश, शोभित, शिवनारायण, ऋषि, सुब्रत, अनुराग, अभिनव, यश, परी और विनीता। चलो भैया अगला क्वेश्चन, विच पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन साहब ने कौन सा पार्टिकल डिस्कवर किया था? और लास्ट क्लास में जो मैंने डीपीपी दी होगी ना, जो लास्ट क्लास में डीपीपी दी थी वो आज सोल्व करना, वो लास्ट क्लास में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन डल गए थे उसमें ना। हाँ सब, मेरा साइंस का वर्ज था उसमें 6 में से 5.5 आए। इतना कम नंबर का टेस्ट खा लिया स्कूल वाले ने, है इतना कम। विच पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, जे थॉमसन साहब ने कौन सा पार्टिकल डिस्कवर किया था? ए इलेक्ट्रॉन, बी। बहुत बढ़िया, ऋषि, आकाश, शोभित, नाजिश, समर, रौनक, शिवनारायण, आदित्य, विशाल और आदित्य राज। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर तुम लोग हम लोग आराम करेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे। हाँ और एक बार एक काम करोगे, यहां पर मेरे वो वाले निवियंस हैं साइंस मतलब वाले, बेटा तुम लोगों को कम्युनिटी पे फैला देनी है बात जोरों शोरों से कि एटी भे की क्लास आज 3:30 बजे हो गई थी। तो जो बच्चे नहीं देख पाए कोई बात नहीं, बट सब लोग रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देख लेना, और मुझे पता है जो मेरे सारे निवियंस है वो सब देख लेंगे, मैं जानता हूं। तो यहां पर अगर वो वाले बच्चे बैठे हैं, देखो यहाँ पे मुझे दिखा आज क्लास में कुछ फालतू कमेंट करने वाले भी आए थे, पर कोई बात नहीं, चलो वो कभी कभी आते हैं, कोई नहीं। पर अगर यहाँ पे निवियंस बैठे हैं वो वाले मेरे, समझ गए ना कौन से वाले। तो वो कम्युनिटी पे ऐसे फैला देना, हर 2-3 घंटे बाद मैसेज कर देना, सो दैट कोई बच्चा जब भी आए देख ले कहीं ना कहीं, है ना, किसी का नुकसान ना हो नेक्स्ट क्लास में आने पर, है ना। ठीक है, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली, एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है भाई? चार्ज होता है पॉजिटिव, नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, नन, हमें नहीं पता कौन सा होता है भाई, बता देना। अच्छा सारे वही बैठे हैं क्या? अरे यार, यार तुम्हारे लिए चलो एक गाना, आज तुम्हारे लिए एक गाना सुनाता हूँ, रुको, जाते 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 सुना देते हैं। छोड़ के न चल पड़ा तू, अभी रिसेंट आया ना ये वाला गाना, चलो। सुना रहा हूं। छोड़ के न चाल पड़ा तू, तोड़ के न चाल पड़ा तू, बन काली रात छावेगी, तन मेरी याद आवेगी, प्यार ऐसा मिलना नहीं, कौन मेरे जिसा चावेगी, छोड़ के न चाल पड़ा तू, तन मेरी याद आवेगी, तन मेरी याद आवेगी, तन मेरी याद आवेगी, छोड़ के न चाल पड़ा तू, तन मेरी याद आवेगी। ठीक है चलो बाय, लव यू ऑल मेरे तितली और चीतो। और एक बात के लिए लास्ट क्लास के लिए सॉरी, पता है किसी तुम्हें नहीं पता, मुझे याद है, एक बच्ची ने बोल भी दिया,
मैं 5 स्टार वाली बात करना भूल गया था ना लास्ट क्लास में, उसके लिए सॉरी। आज की क्लास में जो दिक्कत आई जल्दी से चैलेंज ये लेना है क्या केटी भैया, लास्ट क्लास इस क्लास में जो भी दिक्कत आई, ऑब्वियस सी बात है इस क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा अच्छे लेवल पे पढ़ाए थे। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, तुम लोगों को आसान आसान पढ़ा के काम करके निकल जाना, लेकिन तुम्हें एक बात पता है मैं तुम्हारे बैच में कभी ये नहीं करता। मुझे जेन्युइनली इस चीज से फर्क नहीं पड़ता जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है वो मेरे बारे में क्या बोलता है, मुझे जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है उसे उस लेवल की चीजें मैं प्रोवाइड करूं, ये मेरा सबसे ऊपर वाला काम, सबसे मेन काम है। मुझे पता है कुछ चीजें कभी कभी जब मैं हार्ड पढ़ाता हूँ मुझे अंदर ही अंदर पता चल जाता है ये चीज थोड़ी हार्ड है, बच्चों के लिए थोड़ी हार्ड होगी। कुछ बच्चे उसमें मन मन में पता क्या सोचते होंगे, ये पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, इसे पढ़ाना ही नहीं आता, बिल्कुल सोच सकते हैं। लेकिन जो बच्चा मुझसे रेगुलर स्टार्टिंग से पढ़ा रहा है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ वो बच्चा पढ़ के फोड़ेगा। तो कभी कभी कोई चीजें हार्ड होती है, मैं फिर भी जानबूझ के इसलिए पढ़ाता हूँ, छोड़ सकता हूँ, ऑप्शन है मेरे पास, छोड़ के आसान आसान चीजें पढ़ाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ। चाहता तो मैं ना बताता बादल में से बिजली कैसे गिरती है, ये कैसे हाई वोल्टेज में एयर ब्रेक हो जाती है, आयोनाइजेशन क्या होता है, चाहता तो ना बताता, जरूरत नहीं थी, तुम्हारे लिटरली तुम्हारे समझाने के लिए इसकी जरूरत भी नहीं है। ऊपर ऊपर से बता देता कि एक रे निकली तो उस रे को बोल दिया क्या कहते हैं तुम्हारी कैथोड रे, और उसको बोल दिया इलेक्ट्रॉन जो निकला, डायरेक्ट बता देता, टाइम भी बचता, जल्दी क्लास खत्म हो जाती, जल्दी टॉपिक खत्म हो जाता, मेरा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता। पर मैं तुम्हारे लिए सच में ऐसा नहीं सोचता, तो तुम भी बिल्कुल ये चीज कभी नहीं सोचोगे, अगर कोई चीज हार्ड लग रही है उसको चैलेंज लोगे और उसे फोड़ोगे, उसे समझोगे, जब तक समझ में ना आए, समझो, कुछ भी करो पर समझो, ठीक है। बाकी आई लव यू ऑल, ठीक है, बाय। और 5 स्टार चॉकलेट ऑब्वियसली, बाय। पोल का आंसर लो यार, पोल का आंसर जल्दी, न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, ए आ जाइए, छोड़ के न चला है। चलो 5 स्टार चॉकलेट का भी हो गया, चलो बाय 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 बाय, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू।